भारत का महान चमत्कारी संत पीपाजी महाराज की महिमा में मालवी का यशस्वी लेखक नंदकिशोर चौहान ने प्रेरक बोध कथा लिखी है, जो आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित की जा रही है। यह बोध कथा इन्हीं प्रकार है। संसार में ऐसा त्यागी मनक बहुत कमेज देखने में आवे है, जो राजसी ठाट बाट सुख सुविधा छोड़ीने आत्म कल्याण सारू संत शरण में चलिया जाए। पीपाजी गागरोन राज्य का धर्मात्मा, बहादुर और प्रजापालक राजा था। इनने दिल्ली का सुल्तान से युद्ध करियो और उके भी हरायो। बड़ी बात यह कि उनके युद्ध में कभी हार को मुंडो नहीं देखना पड़ियो। उनकी बखत राज्य में अकाल और महामारी को प्रकोप नहीं हुआ। एक रात सपना में उनको मौत से साक्षात्कार हुआ। उनने सपना में मौत देखी। यह बात उनने अपना गुरुजी के बताई। गुरुजी ने उनके इना नाशवान शरीर का बारे में ज्ञान दियो। भयानक लड़ाई ने रक्तपात देखी ने पीपाजी को संसार से मोह भंग हुई गयो। उनका मन में आत्म कल्याण को विचार आयो। एक दिन पीपाजी ने रामानंदाचार्य जी के गुरु बनाने की सोची। इका सारू वी गुरु शरण में जाने सारू निकलिया। गुरु तो गुरु, बिना परीक्षा के शिष्य कैसे बनाता। पीपाजी के आता देखा तो दूसरा शिष्य चिल्लाया, गुरुदेव गुरुदेव, गागरोन का महाराज पीपाजी आश्रम आड़ी आई रहा है। अंतर्यामी ने ज्ञानी गुरुजी बोलिया पड़िया, आयो है तो कुआ में कूदी जावे। यह बात पीपाजी ने सुनी ली। वे उत्तेज बखत नाटता नाटता कुआ में कूदने दौड़े पड़िया। जैसे कुआ में कूदने लाग्या, आश्रम का शिष्य ने पीपाजी के पकड़ी लिया। सगला चेला आश्चर्य में पड़ते गुरुजी से प्रार्थना करीने बोलिया, गुरुजी तमने ऐसो क्यों बोलियो कि आयो है तो कुआ में पड़ी जाए। इतरो सुनियो तो गुरुजी बोलिया, बेटा हूँ देखनो चाह रहो थो कि वो राजा देही है कि विधेही। इका संसार ने शरीर को माया मोह है कि नहीं। जदे मनक एक गारा का मटका के 10 बार बजे के खरा खोटा की परख करे, सोना के भी 100 कावा जांचे परखे। मने भी की परीक्षा ली कि यो मारो शिष्य बनी सकतो है कि नहीं। इन्हीं तरह पीपाजी गुरु की परीक्षा में खरा उतरिया। जैसे पीपाजी राजपाट छोड़ीने संत शरण में जाने लग गया, छोटी रानी ने भी चलने की जिद करी। सहर सार के गई रहे, थोता देही उड़ाई। पीपाजी रानी की भावना जानने सारू बोलिया, देवी कदी तू निर्वस्त्र हुई ने मारा साथे चली सके तो चल। रानी तैयार हुईगी। जैसे रानी कपड़ा उतारने लगी, पीपाजी ने ओके रोकी और साथे चलने की आज्ञा दी। एक बखत एक सुंदर बहिरा तेल बेचने आई। वह जितनी सुंदर थी, उसकी आवाज़ उतरी कर्कश थी। पीपाजी बोलिया, बई तेल बेचती बखत सीताराम सीताराम बोलिया कर, थारो भलो होएगो। जवानी ने रूप में मदमस्त वा बई बोली, महाराज सीताराम तो विधवा स्त्री बोले है। स्त्री घरे पहुंची तो देखियो कि उसका घरवाला के ठोकर लागी और उसका प्राण पखेरु उड़ी गया। वह रोती बिलकती पीपाजी कने आई। साधु चरित शुभ सरिस कपासु। पीपाजी ने दया करी के उसका आदमी के पाछो जिंदो करी दियो। इको प्रभाव यो हुओ कि आदमी बहरा दोई सीताराम सीताराम जपने लागी गया। पीपाजी महाराज ने दया धर्म पे चली के शेर की तरह साहसी जीवन बितायो। निडरता और शूरवीरता से सगड़ा सांसारिक शत्रु के हराया। संत जीवन में अपनी भक्ति का बल से जानवर और मनख के भी ईश्वर प्राप्ति को सच्चो रस्तो बतायो। संत पीपाजी की जीवित और चमत्कारिक समाधि का दर्शन करने कबीर, रैदास, मीरा आदि भी गया। आजकल संत पीपाजी की याद में मालवी लेखक के पुरस्कृत भी करियो जावे है। ऐसे पीपाजी देही से विदेही संत बनिया। जय श्री राम, जय मालवा, जय भारत।